योगी आदित्यनाथ ने समझा कि हलाल प्रोडक्ट पर हम रोक लगा देंगे तो मुसलमान बिलबिला जाएगा, मुसलमान परेशान हो जाएगा, मुसलमान का तो दुनिया ही लूट जाएगा। अरे योगी जी, नमरूद को जानते हैं आप? अरे नमरूद लेटा हुआ है कहीं। नमरूद, फिरौन तो जमीन पर लेटा हुआ है, अभी भी इबरत का निशान बना दिया अल्लाह उसको। इंटरनेट कर लीजिए, मुसलमानों से जो भिड़ा है उसे अल्लाह इबरत बनाकर छोड़ा है। और आप समझ रहे हैं कि एक लड़का ट्विटर पे लिखा कि हाँ, मुसलमान को अगर कोई मिटा सकता है तो वो योगी है। अरे योगी खुद मिट जाएगा रे भाई, अरे योगी खुद मिट जाएगा कुछ दिन में। ऐसे हम मारेंगे नहीं, ये खुद मर जाएगा। क्योंकि जो मुसलमानों को, आंख खोल कर देख लो कि जो मुसलमानों को तंग और तबाह करने का कोशिश किया है, इस्लाम को दबाने का कोशिश किया है, अल्लाह इस्लाम में लचक इसीलिए रखा है कि जो जितना दबाने की कोशिश करता है इस्लाम उतना ही उभर कर आता है। तुम और तुम्हारे लोग 5 लाख रुपया दे रहा है, 5 लाख 3 लाख शादी के बाद का पूरा खर्चा, उसके बावजूद भी ईमान वाली लड़कियां, मुसलमान लड़कियां तुम्हारे घनचक्कर में फंस नहीं रही है। लेकिन तुम्हारी वाली खुद से चल कर आ रही है मुसलमानों के पास, ईमान वाली होने, ईमान कबूल करने। यह है इस्लाम का जादू। तुम बदनाम भले कर लो कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, हाँ यकीनन फैला है। जहां तलवार की जरूरत होगी वहां तलवार से फैला जाएगा, और जहां मोहब्बत से फैलना होगा वहां मोहब्बत की जाएगी। हम तुम्हारी तरफ फरे भी नहीं हैं, जो करेंगे अलल ऐलान करते हैं। तुम सत्ता में हो इसीलिए पावर और गुंडागर्दी कर रहे हो। तुम्हारी जगह पर अगर मुसलमान होता तो यकीनन ऐसा नहीं करता जो तुम कर रहे हो। दूसरा खबर यह है, गौ भक्त, गौ रक्षक। हैदराबाद जो मुसलमानों का असल घर है, मुसलमान समझता है कि ये मेरा असल घर है, यहां पे मैं सुरक्षित हूं। उसी घर में एक इब्राहिम नाम का लड़का और उसका कुछ साथी कुछ गाय लेकर जा रहा था पोसने के लिए, पालने के लिए, जो एक ट्रक पर लाद कर लिए जा रहा था। अब गौ रक्षक को पता चला, जो स्क्रीन पर ये देखिए मौत के मुंह में है, मर भी सकता है, मरना भी तेरा तय ही है। इसे पता चला, ये आया और गोली बारूद शुरू। मुसलमान लड़का को पता था कि नफरतिया एक फिरका जो हमारे हमेशा पीछा लगा रहता है वो आएगा ही आएगा। वो भी अपना तैयारी से आया हुआ था। इधर से गोली मारा, वो भी मारा, इधर का गोली उधर नहीं लगा, उधर का गोली इधर पेल दिया। आज हॉस्पिटल में है और मौत के मुंह में जूझ रहा है। मर भी सकता है लगभग। अब मर भी जाए तो पहला मौत होगा जिस पर हम लोग थोड़ा सा हंस ले रहे हैं, हालांकि हम किसी के मौत पर हंसने के कायल नहीं हैं। खैर, यही अनभक्त और यही गौभक्त देखा जाता है कि इसको मुंह मांगा पैसा दे दीजिए तो आपका पूरा ट्रक, गाय का पूरा भरा हुआ ट्रक छोड़ देगा। 1 लाख रुपया दे दीजिए, 50,000 रुपया दे दीजिए। असल में ये भक्त नहीं है, ये बिजनेस कर रहा है कि किसी भी मुसलमान का ट्रक पकड़ लो और उस ट्रक को पकड़ने के बाद उसे मुंह मांगा पैसा मांगो। अगर मुंह मांगा पैसा आप उसको दे दीजिए तो ये इतना लतखोर है कि आपको घर तक छोड़ने जाएगा। ये इतना बड़ा गाय भक्त है। और योगी आदित्यनाथ का क्या ही कहना, रोज दिन आए दिन एक कानून बनाता है कि मुसलमान को किस तरीके से परेशान किया जा सके। मगर अफसोस कि तुम सीएम रहते मुसलमान का एक बाल नहीं उखाड़ सकते। हां, यकीनन तुम ताकत में हो और कानूनी दाव पेच में फंसाकर भले मुसलमान को तुम जेल करवा दो और डाल दो, मैं ये मानता हूं, मगर तुम में और तुम्हारे लोगों में इतना गूदा नहीं है कि मुसलमान से रियलिटी पे लड़ सके, हक पर लड़ सके, क्योंकि तुम्हारे अंदर गूदा नहीं है इतना। कानूनी दाव पेच में फंसाकर
तुम अंदर करवा सकते हो, लात खिलवा सकते हो, जूता खिलवा सकते हो, गालियां दिलवा सकते हो, फांसी चढ़वा सकते हो, देशद्रोही कहवा सकते हो, लेकिन बराबरी पर तुम कभी नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये तुम जानते हो कि मुसलमान मौत से डरता ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई कौम पैदा ही नहीं लिया, ना ही ले सकता है। ये सिर्फ इस्लाम के मानने वालों के पास ये हुकूक है। जो मौत को गले लगाता है वो भी खुशी खुशी, उसे मालूम है कि मर भी जाएंगे तो यकीनन हम शहीद होंगे। और शहीद का दर्जा क्या कि मरकर भी खुदा कहता है कि उसे मरा मत कहो। अब सोचिए, और वही दूसरी समाज वाला मर गया, हीटर पे रखा, माचिस का आग लगाया, दु 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 दु, खत्म। इसीलिए ताकत में हो, इंसाफ से काम लो, वरना जिस दिन उस कौम को तुम ललकार रहे हो कभी इत्तफाकन ताकत में आ गया तो फिर सोच लो। हालांकि हम ताकत में आने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के जैसे बेगैरत नासुकरे नहीं हैं कि लोकतंत्र के गद्दी पर बैठकर और अपना मनमानी करें। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। हम जानते हैं कि इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितना खून बहाया है, और उस खून बहाने का हम ये सिला नहीं देंगे कि अपने देश के ही लोगों को देशद्रोही करके हम उसे गोली मार देंगे, जेल में डलवा देंगे। नहीं, हम अपने देश को, लोगों को जितना हिंदू का हक होगा उतना मुसलमान का हक होगा। यही इंसाफ कहता है, यही लोकतंत्र कहता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारी बात से सहमत हैं तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।